हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विजय छत्री आप सभी का दोस्त तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक है रॉन्ग नंबर और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम सभी के लाइफ से रिलेटेड है। और यदि आप सत्य के खोजी है और सत्य से प्रेम करने वाले लोग हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे अंत तक। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर एक है और वे पवित्र हैं, उनमें लोभ, मोह, काम, क्रोध कुछ है ही नहीं और वे सिद्ध है, परफेक्ट हैं और वे सभी से प्रेम करने वाले हैं क्योंकि हम उनके संतान हैं और वे हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता हैं और वे सर्वशक्तिमान हैं और वे आज भी जीवित परमेश्वर हैं और हम सभी उनमें आस्था और विश्वास रखने वाले मनुष्य हैं। और हम कहते भी हैं कि विश्वास सबसे बड़ा है, लेकिन विश्वास किस चीज़ पे हम रख रहे हैं? यदि हम सत्य बातों पे विश्वास रख रहे हैं तो अच्छी बात है और ये विश्वास सबसे बड़ा कहलाएगा, लेकिन हम असत्य बातों पर हमारा विश्वास होगा तो वो अंधविश्वास भी कहलाएगा ना। इसलिए आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वीडियो से हम जांचें कि हमारा विश्वास रॉन्ग नंबर पे है या राइट नंबर पे है। तो हमारा विश्वास सत्य बात पे है या असत्य बात पे है, इस बात को जानने के लिए हमें अपने सृष्टिकर्ता को पहचानना पड़ेगा और इस जगत की सृष्टि कैसे हुई उन बातों को भी जानना पड़ेगा और हम मनुष्य का सृष्टि कैसे हुआ इन सभी बातों को हमें जानना पड़ेगा। तो इसको जानने के लिए आइए हम बाइबल पहला अध्याय देखते हैं क्योंकि वहाँ पे इसका सटीक वर्णन किया गया है कि परमेश्वर ने कैसे ब्रह्मांड को बनाया और हम मनुष्य को बनाया और उन्होंने क्या क्या किया, उन सभी बातों को वहाँ पे वर्णन किया गया है। तो पहला अध्याय बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की, उसके बाद में उन्होंने दिन और रात को अलग किया, उसके बाद में उन्होंने समुद्र और मिट्टी को अलग किया, उसके बाद में उन्होंने पेड़ पौधे को बनाया और आकाश के पंछियों को बनाया, उसके बाद में उन्होंने समुद्र के मछलियों को और समुद्र में जितने भी तैरने वाले जानवर हैं उन सभी को बनाया। उसके बाद में उन्होंने मिट्टी पे हलचल करने वाले जितने भी रेंगने वाले कीड़े मकोड़े और जितने भी जीव जानवर है सभी बातों को बनाया उन्होंने ना। तो उसके बाद में बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अपने ही हाथों से मिट्टी को सनकर हम मनुष्य को उन्होंने अपने ही रूप में और अपने ही प्रतिरूप में उन्होंने बनाया। इसलिए तो परमेश्वर की हम अद्भुत सृष्टि है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हम मनुष्य कहलाते हैं। तो उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को पहला मनुष्य जिसको बनाया उसका नाम रखा आदम, इसलिए हम कहते हैं बाबा आदम के ज़माने से। तो वहाँ से ये डायलॉग शुरू होता है। तो सबसे पहला मनुष्य था आदम, उसके बाद में उसके लिए एक सहयोगी परमेश्वर ने बनाया, उसका नाम हवा रखा और उन दोनों को परमेश्वर आशीष देते हुए कहते हैं कि फलवंत होते जाओ, वृद्धि होते जाओ, बढ़ते जाओ और सारे जीव जानवर और पृथ्वी पे मैंने सृष्टि की हुई हर बातों के ऊपर अधिकार करो। परमेश्वर ने देखिए कितना बड़ा अधिकार हम मनुष्य को दे दिया था उस आदम और हवा में। तो उन अधिकारों को जब परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, उसके बाद में अदन का बगीचा में परमेश्वर ने मनुष्य को रखा और कहा कि इसकी देखभाल करना। और एक शर्त रखा परमेश्वर ने वहाँ पे, बहुत सारे हजारों पेड़ उन्होंने बनाए और कहा कि सभी पेड़ों के तुम फल खा सकते हो लेकिन एक पेड़ का फल तुम मत खाना। तब वहाँ पे एंट्री होता है शैतान का। जब परमेश्वर चले जाते हैं तो शैतान वहाँ पे आता है और मनुष्य को भरमाता है। क्यों भर पाता है? क्योंकि वो अधिकार वो लेना चाहता था जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, वो अधिकार वो शैतान लेना चाहता था। इसलिए उसने मनुष्य को ये कह के भरमाया कि तुम वो फल खाओ तभी तुम परमेश्वर से भी बड़े हो जाओगे। तो मनुष्य कमज़ोर होते हैं तो उन्होंने क्या किया, शैतान की बातों में आके उस फल को खा दिया और जो ही परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया उन्होंने उस फल को खा के, तब क्या हुआ, पाप मनुष्य में आ गया। शैतान का जो पाप स्वभाव है वो मनुष्य में आ गया और शैतान के अधीनता में हम हो गए। मनुष्य शैतान के अधीनता में हो गया, पाप के अधीनता में हो गया और पाप का गुलाम बन गया, शैतान का गुलाम बन बैठा। उसी दिन से जब पाप मनुष्य ने किया, उसी दिन से मनुष्य के जीवन में दुख, पीड़ाएं, यातनाएं और विभिन्न प्रकार के रोग मनुष्य के जीवन में आने लगे उस पाप के कारण। वहाँ से शुरू हुई ये दुख की जो मनुष्य आज अपने अपने जीवन में भोगते हैं ना। तो पाप के कारण ही आज सभी मनुष्य पाप में ही जन्म लेते हैं। इसलिए हर बच्चा हो या बूढ़ा हो, जैसा भी लोग हो, हम सभी पापी है और पाप करने के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए। अब क्या हुआ,
जब पहले में परमेश्वर और मनुष्य आमने सामने बात करते थे, लेकिन पाप करने के कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक खाई हो गया, एक दीवार सा उत्पन्न हो गया, जिसके कारण अब मनुष्य की आत्मिक की आँखें जो थी वो बंद हो गई। मनुष्य का आत्मिक की आँख जो ही बंद हो गया, वो परमेश्वर से दूर चला गया और वो परमेश्वर को ढूंढने पर भी उसे परमेश्वर दिखाई नहीं दिए, क्योंकि उसका आत्मिक की आँख बंद हो चुका था। ये दुख की बात है दोस्तों। तब खेल वहाँ से शुरू होता है कि कैसे मनुष्य रॉन्ग नंबर डायल करने लगे। देखिए, उसके बाद में परमेश्वर ने जो आत्मा हमारे अंदर में रखा है, उस आत्मा के द्वारा हम परमात्मा को पुकारते रहते हैं, और जब वह आत्मा परमेश्वर को पुकारने लगा, ढूंढने लगा मनुष्य का आत्मा, तो मनुष्य क्या करने लगे, आत्मिक आँख बंद होने के कारण वो पेड़ पौधे को आराधना करने लगे। कई लोग जीव जानवर को भगवान समझ के आराधना करने लगे। कई लोग तारों नक्षत्र को देखकर आराधना करने लगे, और कई लोग नदी नाला, इन सृष्टि की हुई बातों को परमेश्वर समझ बैठे। देखिए, अब जब परमेश्वर ऊपर से देखते होंगे तो उन्हें कैसा लगता होगा, हे मूर्ख मनुष्य, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने बनाया और तुम सृष्टि की हुई बातों को पूजा कर रहे हो, तुम उन्हें आराध्य मान रहे हो। तो उनका दिल भी दुखता होगा और उनको गुस्सा भी बहुत आता होगा। एग्जाम्पल, यदि आपका संतान बड़ा होकर, जब आपने इतने खर्च करके या मेहनत से, कितने दुखों से, तकलीफ से उसे बड़ा किया, और वो नौकरी करके बाद में आपको मम्मी या पापा कहना छोड़कर किसी और को मम्मी पापा कहे, तो आपको कितना दुख लगता है, कितना गुस्सा भी आता है। एग्जैक्टली परमेश्वर के साथ भी वही हो रहा है आज। परमेश्वर ने हम सभी को बनाया, और हम सभी जानते हैं कि गॉड इज वन, परमेश्वर एक है, जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम उनकी सृष्टि है। जिस प्रकार आप अपने संतान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जितना भी गलत काम करने पर भी, भले ही वो किसी का मर्डर कर दे, आप उसे नहीं इनकार सकते, उसे आप चाहते कि वो लौट आए, खराब रास्ते से वो लौट आए। इसी प्रकार परमेश्वर के नज़र में हम उनके बहुमूल्य संतान हैं। बाइबल में हम मनुष्य को उनका आँख की पुतली भी कहा गया है, और हम मनुष्य को ये बहुमूल्य मोती मानते हुए, तो इस प्रकार परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं। तो इस तरह से हम रॉन्ग नंबर डायल करने लगे थे। आप खुद ही सोचिए, तो सृष्टि की हुई बातें क्या कभी सृष्टिकर्ता बन सकती है? उदाहरण के लिए, मेरे मम्मी पापा ने मुझे जन्म दिया, क्या मैं लाख कोशिश करने के बाद भी मेरे मम्मी पापा को बना सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। उसी तरह हम लाख कोशिश करने के बाद भी अपने सृष्टिकर्ता को कभी नहीं बना सकते। इसलिए आइए आज अपने विश्वास को चेक करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं जिसको मानता हूँ वही सत्य है। मैंने ढूंढा, मैंने प्रभु यीशु मसीह में और सत्य परमेश्वर के रूप में प्रभु यीशु मसीह को पाया। उसी तरह यदि आप सच्चाई से प्रेम करने वाले हैं और सत्य को ढूंढ रहे हैं, तो आइए अपने आस्था से रिलेटेड आप जिसको भी मानते हैं उनको और भी खोज तलाश कीजिए, क्योंकि हम दुकान में या कहीं भी जाते हैं तो हम हमेशा ओरिजिनल चीज़ें लेना चाहते हैं। कुछ भी ले दुकान में, उदाहरण के लिए यदि आप मोबाइल लेने जाते हैं तो क्या वो डेमो को खरीद के आते हैं? बिल्कुल नहीं। उसी तरह किसी भी चीज़ को आप नकली माल कभी नहीं लाते, असली ही ढूंढते हैं। इवन आपका रिलेशनशिप में आपका बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, आप चाहते हैं कि वो आपको कभी धोखा ना दे। उसी तरह 10 रुपये का टमाटर खरीदते वक्त आप उसे चेक करके लेते हैं, तो आपकी आस्था से जुड़ी हुई है ये। अपने सृष्टिकर्ता को हमें कितना ढूंढना और कितना उन्हें जानने की ज़रूरत है ना। तो इसलिए आइए सत्य की खोज करें, और जब हम सत्य की खोज करेंगे तो सत्य हमें आज़ाद करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो सच्चे मन से ढूंढते हैं उसे परमेश्वर अवश्य मिलते हैं। इसलिए आइए सच्चे परमेश्वर को वक्त रहते हम ढूंढें, क्योंकि ये जीवन बहुत ही छोटा है। जब तक हम हमें बनाने वाले सृष्टिकर्ता को नहीं पा लेते, अपने जीवन में नहीं पहचानते, हमारा जीवन मीनिंगलेस रहता है दोस्तों। हम अपने जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आपको आपके सृष्टिकर्ता मिल जाएंगे, उस दिन ही आपका नया जन्म होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो आत्मा की आँख शैतान ने बंद कर दिया है, परमेश्वर के सामने में जो हमने पाप किया उसके कारण हमारा जो आत्मिक आँखें बंद हो चुका है, वो आत्मिक आँख तभी खुलेगा जब हम अपने सृष्टिकर्ता को पहचान जाएंगे। इसलिए आइए सत्य की खोज करें। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी धर्म से कोई भी भेदभाव नहीं है।
बाइबल भी कहता है कि सभी धर्म और सभी की आस्थाओं को रेस्पेक्ट करो। मैं रेस्पेक्ट करता हूँ सभी को, लेकिन धर्म अलग बात है, परमेश्वर अलग बात है। मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसलिए आइए आज हम अपने अपने परमेश्वर को, जिसको भी हम मानते हैं, उनमें सच्चाई और उनमें वो गुण जो मैंने बताए कि हम सभी जानते हैं, मैं बता रहा हूँ इसलिए आप विश्वास करिए नहीं। परमेश्वर यदि है कोई इस दुनिया में तो ही मस्ट बी परफेक्ट। काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ नहीं होता है, क्योंकि वे सिद्ध है, वे पवित्र है, वे सर्वशक्तिशाली है, मौत को भी हराने वाले मृत्युंजय परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जो आपके प्रार्थना को सुन के उत्तर देने वाले और हमेशा आपके साथ रहने वाले, आपको ऊंचा उठाने वाले, आपके लिए अद्भुत प्लान को बनाने वाले, योजना को बनाने वाले और आपको ऊंचाई तक ले जाने वाले उस परमेश्वर को ढूंढिए। और जब आपको मिल जाएंगे तब आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आइए लेट्स चेक आवर फेथ। तो आइए सत्य की खोज करें और अपने सृष्टिकर्ता को पहचान कर अपना जीवन धन्य बनाएं। गॉड ब्लेस यू।